हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अक्कू ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया है कि हमने अपने जो है चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं की है। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के चलते मैं थोड़ा सा वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाता हूं, लेकिन अब वीकली जो है एक वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा ताकि ई कॉमर्स के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपको मैं जल्द से जल्द बताता रहूँ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ़्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पर ऑर्डर किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। ऑर्डर प्रोसेस करने के अंदर कई सेलर्स जो है वो कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे उनके जो ऑर्डर्स है उनके ऊपर ब्रीचेस लग जाते हैं, रिटर्न लग जाते हैं। तो उसकी चीज उन सभी चीज़ों से किस तरीके से बचना है, वो सभी तरीकों के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी तरीके से ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो हमने अपना ये फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट जो है वो ओपन कर रखा है। सिंपली हमें ऑर्डर्स में जाना है और एक्टिव ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। एक्टिव ऑर्डर्स पे हम क्लिक करेंगे तो कई बार आप देखते हो कि आपकी जो स्क्रीन है यहाँ पर ब्लैंक शो होता है। तो आपको यहाँ से जो है क्लिक करके अपना जो आपका एरिया है पिकअप का, वो एरिया यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप जहाँ से भी वर्क करते हो वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा पेंडिंग लेबल्स। तो जो भी ऑर्डर्स आपके आए हुए होते हैं, जो भी हमारे पास में ऑर्डर्स आ रखे होते हैं, जो हमारे को डिस्पैच करने होते हैं, वो सारे पेंडिंग लेबल्स के अंदर शो करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा जो है एक जो हमारे कंप्लीट लिस्ट है वो यहाँ पे शो कर जाती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि अब हमें हमारे प्रोसेसिंग के अंदर नहीं आ रहे होते, यानी उस ऑर्डर अपकमिंग के अंदर होते हैं। यानी अपकमिंग के अंदर वो ऑर्डर्स आते हैं जो ऑर्डर्स हमारे पास में इन फ्यूचर आने वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट डली हुई है अक्टूबर 22, 21, 23, इस तरीके से अलग अलग डेट्स के कुछ अपकमिंग ऑर्डर्स आते हैं। तो कुछ सेलर्स के जो सवाल रहते हैं कि अपकमिंग ऑर्डर्स को किस तरीके से प्रोसेस में लेके आए। तो अपकमिंग ऑर्डर्स को हमको प्रोसेस करना नहीं होता है, इसके लिए हमारे को कुछ भी करना नहीं होता है। अपकमिंग ऑर्डर जब भी उनकी डिस्पैचिंग का टाइम होता है वो ऑटोमेटिकली अपने पेंडिंग हैंड जो हमारे लेवल्स है उस वाले टैब के अंदर आ जाते हैं। जब भी उसका प्रोसेस का टाइम होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अपकमिंग लेवल्स के लिए अपकमिंग ऑर्डर्स के लिए आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई ऑर्डर्स अपकमिंग के अंदर होते हैं तो उसको हमारे को कुछ नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पेंडिंग लेबल्स के अंदर आ जाते हैं। तो अब आते हैं हम सबसे पहले पेंडिंग लेबल्स के अंदर। तो पेंडिंग लेबल्स के अंदर ऑर्डर प्रोसेस हमारे को जो जो करने हैं उनके यहाँ पे काउंटिंग हमारे को दिख जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारे 115 ऑर्डर्स है, इनको हमारे को प्रोसेस करना है। तो आप जब भी अपने ऑर्डर प्रोसेस करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे टोटल कितने ऑर्डर्स है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लेबल्स जो है वो डाउनलोड होना रह जाते हैं, स्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना जब तक हमारे 115 लेबल डाउनलोड ना हो, जब तक हमें आगे अपने प्रोसेस जो है वो करते रहना है। तो सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, नीचे जाके यहाँ पर हमारे को एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे 70, ठीक है। लास्ट हम 70 ऑर्डर्स एक बार के अंदर यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। तो उसके लिए ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद में हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी का ऑप्शन है। ऑर्डर आईडी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे 70 ऑर्डर्स जो है वो सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद वापस नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद में आगे सेकेंड पेज पे जाएंगे। सेकंड पेज पे जाने के बाद में भी वापस यहाँ पे ऑर्डर पे सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे टोटल 115 ऑर्डर्स ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, जनरेट लेबल्स का और कैंसिल ऑर्डर का। कैंसिल हमें करने नहीं है, कैंसिल कर देंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और हमको ऑर्डर प्रोसेस करने हैं तो ये कैंसिल का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। इसलिए हम जनरेट लेबल्स पे क्लिक करेंगे। जनरेट लेबल्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे ऑर्डर्स आईडी जो है वो यहाँ पे इस तरीके से शो कर जाएगी और यहाँ पे आपको सबके अंदर राइट चेक आ जाएगा। अगर कोई ऑर्डर जो है वो अगर मल्टीपल क्वान्टिटी के अंदर होगा तो यहाँ पर उसके आगे आपको जो है वो रेड शो कर जाएगा, ताकि आपको वहाँ पे अपनी लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहाँ पे आपको डालनी होगी। और वेट के अंदर जैसे मान लीजिए हमने 0.25 kg हमने एक प्रोडक्ट का डाल रखा है, अगर आपके दो प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पर उसको हमको 0.50 यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये चीज़ अभी जो है वो हमारे इसके अंदर कोई ऐसा मल्टी क्वान्टिटी का ऑर्डर है नहीं, इसलिए शो कर नहीं रहा है। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है जहाँ पे यहाँ पे आपको रेड वेट शो करता है तो आपको उसके लिए यहाँ से हमारे को उसका वेट का कैलकुलेशन यहाँ से ठीक करना होता है और लेंथ, ब्रीथ और हाइट जो है वो यहाँ पे डालनी होती है, ठीक है। तो हमारे सभी ऑर्डर्स यहाँ पे हो गए। उसके बाद में हमको प्रोसेस लेवल पे क्लिक करना है। प्रोसेस लेवल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे को बोलता है कि डू यू वांट टू जनरेट लेबल्स, तो हमको कंफर्म कर देना है। जैसे हम कंफर्म करेंगे उसके बाद में हमारा ये लेबल जनरेट होना स्टार्ट कर देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे फाइल डाउनलोड फेल्ड हो गई है और 39 लेबल्स ऑर्डर
डाउनलोड के लिए हमारे पास रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउनलोड 39 लेबल्स, हमारे 115 ऑर्डर्स थे लेकिन 39 लेबल्स जो है वो हमारे डाउनलोड हो गए। तो हमारे को थोड़ा सा रुकना है और यहाँ पे रिफ़्रेश कर देना है बटन को। अब रिफ़्रेश करेंगे हम तो उसके बाद में वापस यहाँ पे शो करेगा। अब हमारे 39 की जगह अब हमारे कितने 45 लेबल्स यहाँ पे हो गए हैं। उसके बाद में वापस यहाँ पे हमारे को रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करेंगे तो अब देखेंगे तो यहाँ पर हमारे वापस 45 ही है। इस तरीके से हमारे को थोड़ी देर जो है वो रुक के और हर 2-3-5 सेकंड के अंदर हमारे को अपने पेज को इसको रिफ़्रेश कर देना है जब तक हमारे लेबल्स जो है वो डाउनलोड नहीं होते हैं। एक बार वापस रिफ़्रेश कर देंगे, वापस हमारे अभी 45 लेबल्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक बार के लिए हम क्या करेंगे, इन 45 लेबल्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप डाउनलोड लेबल पे क्लिक करोगे तो आपके 45 लेबल्स हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, और 45 हमारे कहाँ पर आ गए हैं, पेंडिंग आरटीडी के अंदर। यानी जो ऑर्डर्स के आप लेबल डाउनलोड कर लोगे वो आपके पेंडिंग आरटीडी के अंदर मूव हो जाएंगे। पेंडिंग आरटीडी के अंदर भी मूव होने का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस कर दिया है। पेंडिंग आरटीडी के अंदर भी अगर आप इसको पेंडिंग हैंडओवर नहीं करते हो तो आपके ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो ब्रीचेस लग जाएंगे। एक बार इसको वापस रिफ्रेश करेंगे हम। रिफ्रेश करने के बाद में आप देख रहे हैं हमारे पेंडिंग वापस यहीं पे 45 ही दिखाई दे रहे हैं और 70 ऑर्डर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे 70 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और वापस सारे जो है वो ऑर्डर्स को सेलेक्ट करेंगे और जनरेट लेवल पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस लेवल करेंगे और कंफर्म कर देंगे। अब भी हमारे कुछ लेबल जो है वो डाउनलोड होना रह गए हैं। अब 67 ऑर्डर्स जो है वो हमारे लेबल यहाँ पे डाउनलोड हो गए हैं, लेकिन अभी भी 3 बाकी है हमारा। तो वापस रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमारे ये 70 ऑर्डर्स कंप्लीटली जो है वो आ गए हैं। उसके बाद में इस पर डाउनलोड क्लिक पे कर देंगे तो ये हमारे 70 ऑर्डर्स के जो लेबल है वो डाउनलोड हो गए हैं। लेकिन अभी हमारे पेंडिंग आरटीडी के अंदर 95 जो है वो ऑर्डर शो कर रहे हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी भी पेंडिंग के अंदर 95 ऑर्डर्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे कुछ ऑर्डर जो है वो 10 ऑर्डर जो है वो अभी डाउन प्रोसेसिंग के अंदर अटक गए हैं। तो आप देख रहे हैं वापस 20 ऑर्डर्स जो लेबल है वो डाउनलोड का यहाँ पे हमारे को ऑप्शन आ रहा है। एक बार वापस रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में वापस हमारे पास में 20 का आ रहा है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हमारे टोटल 115 जो ऑर्डर्स है वो यहाँ पे कम्प्लीटली जो है वो आ गए हैं और पेंडिंग आरटीडी के अंदर हमारे आ गए हैं। तो अब उसके बाद हमको क्या करना है, अगर आपको एक ही पेज के अंदर जो है वो सारे लेबल्स के जो फाइल है वो डाउनलोड करनी है तो आप वापस यहाँ पर सारे ऑर्डर्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और सेकंड पेज में जाएंगे। ठीक है, 115 ऑर्डर्स हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। इसको रीप्रिंट लेबल पे क्लिक करके भी पूरे 115 ऑर्डर्स जो है उनके एक साथ में लेबल को वो है डाउनलोड कर सकते। तो हमारी ये जो लेबल्स है वो तो हमारे डाउनलोड हो गए हैं। उसके बाद में हमारे को क्या करना है, इन सारे ऑर्डर्स को सेलेक्ट करना है। अभी हमारे सारे ऑर्डर सेलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हमारे को शो कर रहा है 115 ऑर्डर जो है वो सिलेक्टेड है, उसको मार्क आरटीडी करना है। जब तक आप इनको मार्क आरटीडी नहीं करोगे जब तक आपके ऑर्डर जो है वो ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं होंगे। इसके बाद हमको मार्क आरटीडी प्रेस करना है और मार्क आरटीडी कर देना है। मार्क आरटीडी करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सक्सेसफुली डन आरटीडी 115 ऑर्डर्स। यहाँ पे सारे जो भी ऑर्डर्स है वो हमारे कंप्लीट 115 ऑर्डर्स जो है वो पेंडिंग हैंडओवर के अंदर आ गए हैं। अब पेंडिंग हैंडओवर के अंदर जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर हमारे को जो है वो सारे ऑर्डर्स ई कार्ड लॉजिस्टिक के अंदर सारे इधर शो कर जाएंगे। उसके अलावा एक चीज़ और होती है कि यहाँ पर हमारे को डाउनलोड मैनिफेस्ट, ये एक मैनिफेस्ट डाउनलोड करना होता है जो कि हमारे को जब भी हमारा पिकअप बॉय अपने पार्सल को पिकअप करने आता है तो उसके बाद में हमारे को इसके ऊपर एक अपना साइन करवा के रखना होता है ताकि हम अपने जो ऑर्डर्स है उसका हमारे पास में ये प्रूफ रहता है कि हमने अपने सारे ऑर्डर जो है वो डिस्पैच कर दिए हैं। और कभी कभी जब हमारे कुछ ऑर्डर्स के ऊपर ये टाइम लगता है तो वो हमारे ये डाउनलोड मैनिफेस्ट जो हमारा ये मैनिफेस्ट डाउनलोड होता है वो हमारा इसमें कितना काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, ये तो हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो तरीका है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारे को कुछ नहीं करना होता है, बस अपने ऑर्डर्स को पैक करके और हमारे को इसको डिस्पैच करना होता है। अपकमिंग ऑर्डर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन कई बार एक नया टैब आया है इसके अंदर ऑर्डर अंडर प्रोसेसिंग। तो बीच में कुछ बार कई बार ऐसा हुआ था कि
जो हमारे ऑर्डर्स थे उनको हम जब पेंडिंग लेबल्स कर दे रहे थे और उसके बाद में जब उसको आप पेंडिंग आरटीडी कर रहे थे, तो वो पेंडिंग हैंडओवर में जाने से पहले वो प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो यहाँ पर अटक जाते थे। तो अगर कोई भी ऑर्डर आप अगर पेंडिंग आरटीडी मार्क कर देते हो और उसके बाद में वो ऑर्डर अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है, तो वो सारे ऑर्डर्स आपके ब्रीच के अंदर काउंट नहीं होंगे और जब भी वो प्रोसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली पेंडिंग हैंडओवर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डिस्पैच्ड ऑर्डर। डिस्पैच्ड ऑर्डर के अंदर हमारा इन ट्रांजिट के अंदर आता है। जैसे हमारे 219 ऑर्डर जो है वो इन ट्रांजिट के अंदर है, यानी हमने डिस्पैच कर दिए हैं और कस्टमर को अभी तक रिसीव नहीं हुए, वो अभी जो है वो लॉजिस्टिक के पास में ही है और वो डिलीवर होना बाकी है। उसके अलावा ये आता है पेंडिंग सर्विसेज। अगर कोई ऑर्डर से जिसकी कोई सर्विसेज वगैरह पेंडिंग होती है, कोई स्ट्रक्ट हो जाता है, तो वो यहाँ पर आपको शो करता है। उसके अलावा कंप्लीट ऑर्डर से लास्ट 30 डेज़ के अंदर हमने टोटल 555 ऑर्डर जो है वो डिलीवर करे हैं, तो वो हमारे को यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट ऑर्डर्स शो करता है। उसके अलावा आप देख सकते हो ऊपर हमारे पास में कि सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप ऑर्डर के आईडी के थ्रू भी कोई ऑर्डर को जो है वो सर्च कर सकते हो। तो ये कुछ तरीका, तो ये एक तरीका होता है जिस तरीके से हम जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो इस तरीके से हम डिस्पैच कर सकते हैं। तो बस प्रोडक्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए हमारे को एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कोई अपने लेबल्स को डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस पर जो है वो उसको सभी को पेंडिंग आरटीडी के अंदर मार्क करना ज़रूरी होता है और उस सभी को मार्क आरटीडी करने के बाद पेंडिंग हैंडओवर के अंदर मूव करना जरूरी होता है। अगर आप किसी ऑर्डर्स के लेबल्स डाउनलोड कर लेते हो और मार्क आरटीडी नहीं करते हो, तो वो ऑर्डर आपके ब्रीचेस के अंदर चले जाते हैं, जिससे आपके सेलर का नुकसान, हमारी सेल का नुकसान होता है, हमारा टीयर डाउन होता है और भी हमारे को काफ़ी तरीके की मुसीबतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अपना अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।